अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काली दुनिया हॉरर स्टोरीज़। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प, पुरअसरार और खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिस पर एक जिन आशिक हो जाता है। कहानी बड़ी दिलचस्प है और हम आपको कुछ भी पहले बताकर आपकी दिलचस्पी को ख़त्म नहीं करना चाहते। तो फिर चलिए चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। मैं जल्दी से बाबा के कमरे की तरफ बढ़ी, मगर मेरा दिल भर आया था जब मैंने बाबा को इस हालत में देखा। बाबा की टांगें फ्रैक्चर हो गई थीं। वो लावारसों की तरह बेड पर पड़े हुए थे। अपनी ज़ात का दुख इंसान सह सकता है, पर माँ बाप का दुख इंसान नहीं सह सकता, और औलाद का भी दुख माँ बाप नहीं सह सकते। हम दोनों माँ बेटी बाबा के बेड के पास खड़े रो रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? एक डॉक्टर ने हमारे पास आकर पूछा। मामा ने जवाब दिया, मैं उनकी वाइफ हूँ और ये उनकी बेटी हैं। मुझे बोलने की सकत नहीं थी। मैं बहुत डरपोक लड़की हूँ। मुझे तो इंसानों से भी डर लगने लगा था। ये तो फिर भी जिन्नात थे। मैंने सर ऊंचा करके बाबा को दोबारा देखा, तब मुझे एक झटका सा लगा। मैंने उसे बाबा की जानिब दाएं जानिब खड़े हुए देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है तुमने, मैंने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। तब इसने मेरी तरफ हैरत से देखा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसने तो आपके बाबा को अस्पताल पहुंचाया है, और आप हैं कि इसे बुरा भला कह रही हैं? डॉक्टर ने शदीद हैरत से कहा। मैंने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपको नहीं पता, वाकई इसने ही मेरे बाबा को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और अब यही बाबा का मरहम भी बन रहा है। डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और सामने वाले मरीज़ को देखने के लिए आगे बढ़ गया। मैंने कहा था ना, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आएगा वो अपनी जान से हाथ धोएगा। समझा देना अपने इस खूसट बाबा को। बड़ा आया था तुम्हें मुझसे जुदा करने वाला। एक बार फिर मौका दिया है मैंने, जान बख्श रहा हूँ। अगर ये बाज ना आया तो ये मौका फिर उन्हें नहीं दिया जाएगा। उसे मैं बार बार ऐसे मौके नहीं दे सकता। वो एकदम धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। जब बाबा को होश आया तो मैंने बड़ी बेकरारी से उनसे पूछा, बाबा जान, आपको क्या हुआ था? आप कैसे यहाँ तक पहुँचे थे? बाबा कहने लगे, बेटा, मैं तो आराम से गाड़ी चला रहा था। पता नहीं कैसे सामने से एक दरख्त मेरी गाड़ी के ऊपर आ गिरा। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मैं यहाँ कैसे पहुँचा और किसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोगों को किसने बताया है। ये सब कुछ बाबा ने बड़े तकलीफ़ से किराते हुए मुझे बताया। हम सबको अस्पताल में 15 दिन हो चुके थे बाबा के साथ रहते हुए। बाबा को काफ़ी गहरी चोटें भी आई थीं और वो बहुत तकलीफ़ में थे। उनकी एक टांग भी फ्रैक्चर हो गई थी, जिस पर डॉक्टरों ने मुकम्मल प्लास्टर चढ़ा दिया था, और डॉक्टरों ने बाबा को मुकम्मल बेड रेस्ट का बोल रखा था। हम लोगों ने आज घर जाना था। कुछ देर में बाबा को डिस्चार्ज कर देना था डॉक्टरों ने। मैंने सब सामान भी पैक कर लिया। फिर डॉक्टर के आने की देर थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बाबा को मुकम्मल चेकअप करके हमें छुट्टी दे दी। जब हम घर पहुँचे तो हम हैरत ज़दा रह गए। हमारी राहदारी में फूल ही फूल पड़े थे। हमारी राहदारी पूरी फूलों से भरी हुई थी। जब मैंने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और गाड़ी से नीचे उतरी तो मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। मैं जहाँ से गुजरी थी वो फूल मेरे ऊपर आ गिरते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे सर से ऊपर खड़ा होकर मुझ पर फूल बरसा रहा हो। मुझे डर भी काफ़ी लग रहा था और थोड़ी थोड़ी खुशी भी महसूस हो रही थी। हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर बाबा को सहारा देते हुए उनके बेडरूम तक पहुँचाया। अब आमिल बाबा वाला रास्ता भी
اس نے بند کر دیا تھا۔ اب مجھے جو بھی کرنا تھا خود کرنا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ساری ترتیب سوچ لی تھی، آہستہ آہستہ اس پر عمل کرنے کا سوچ رہی تھی کہ کیسے اس بزرگ تک میں پہنچوں۔ قدرت کا ایک بار پھر مجھ پر مہربان کیا ہونا تھا۔ بابا کے ایک بہت اچھے دوست تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ عیادت کرنے کے لیے آ گئے۔ بابا نے باتوں ہی باتوں میں ایکسیڈنٹ کا سارا معاملہ ان کو سنا دیا، جسے سن کر وہ حیران رہ گئے۔ پھر کچھ توقع کے بعد انہوں نے بہت آہستگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک عامل بابا کو میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اسے بلا لیتا ہوں، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکے۔ بابا نے بھی ہاں کر دی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر وہیں بیٹھے بیٹھے اس عامل بابا کو کال کی اور انہیں یہاں کا مکمل پتہ سمجھا دیا اور اپنی لوکیشن بھی ان کو سینڈ کر دی۔ میرے بابا کے دوست کا نام جو اس وقت یہاں موجود تھا، ان کا نام انکل عرفان تھا اور انہوں نے عامل کا نام حسن بتایا تھا۔ انکل عرفان بلانے پر عامل حسن صاحب کچھ ہی دیر میں وہاں پر پہنچ گئے۔ ارے میرے یار، یہاں آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انکل عرفان نے حسن صاحب جو عامل تھے ان سے مسکراتے ہوئے بغل گیر ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں، میں آرام سے پہنچا ہوں، بس دوبارہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے چلتے موٹر سائیکل سے دیکھ لیا ہو۔ میں دوبارہ مرتے بچا ہوں، باقی گھر ڈھونڈنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حسن عامل نے اچانک ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ انکل عرفان نے ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بھانپ لیے تھے۔ اس پر عامل حسن نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی موجود ہو۔ مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دے رہی ہے، جیسے کوئی آہستہ آہستہ مجھے بلا رہا ہو۔ عامل حسن صاحب نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سر کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ارے یار بیٹھو تو صحیح، سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ انکل عرفان نے ان کا ہاتھ پکڑے انہیں کرسی پر بٹھا کر مجھے سر کے اشارے سے چائے کو لانے کو کہا۔ تبھی میں چائے بنانے میں کچن میں آ گئی۔ انکل عرفان کی بات سن کر ڈر تو کافی لگ رہا تھا پر مجبور تھی، ماما بھی انہی کے کمرے میں تھی۔ ابھی میں چائے بنانے کے لیے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے کی طرف رکھا ہی تھا کہ مجھے احساس ہوا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ کسی کی نظروں کی تپش میرے پورے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی وہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور مجھے غصیلی شعلہ بھر نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ وہ قدم چل کر میرے نزدیک آیا اور بولا، زویا۔ اس کی آواز میں کانوں میں بالکل پاس گونج رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ خوف سے میرا حال برا ہو گیا، ٹانگوں میں سے جیسے جان ختم ہونے لگی۔ یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو زویا؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تم پر سختی کروں؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تم پر مجھے ایسا کرنے پر مجبور مت کرو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں مجھ سے بات کہی اور کہا۔ اس کے سخت لہجے میں میری ٹانگوں کی رہی سہی جان بھی ختم کر دی۔ میری ٹانگوں نے مزید کھڑے ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نیچے زمین پر دھڑام سے آ کر گر پڑی اور تبھی وہ بے قراری سے میرے کچھ قریب آیا اور بولا، کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ مت ڈرو۔ کتنی بار میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس محبت کے ہاتھوں میں مجبور ہوں۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تم بھی تو کچھ سمجھو نا، کیوں مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں تم سے سخت رویہ اختیار کروں؟ اس نے بے بسی کے عالم میں اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر کچن کی شیلف پر زور سے دے مارا تو شیلف کے 2 ٹکڑے ہو کر نیچے گر گئے۔ یہ تو شکر تھا کہ میں چائے دوسرے شیلف پر
रखे चूल्हे पर बना रही थी, वरना मेरी चाय का भी नुकसान हो जाता। दूसरे ही लम्हे उसने करब से मुझे देखते हुए कहा, मेरी बात समझो, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बस तुम मुझसे डरना छोड़ दो। उसका लहजा एकदम माँ जैसे शफीक और मोहब्बत करने वाला मेहरबान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे इतने गुस्से में होने के बावजूद नरमी से बात करने लग जाता था, बिल्कुल एक माँ की तरह। एक पल में गुस्सा आता और पल ही में वो बहुत प्यार से और नरमी से बात करने लग जाता था। अगर वो इंसान होता तो मेरा दावा है हर लड़की उसकी ख्वाहिश करती, वो हर लड़की का आइडियल होता। इतनी मोहब्बत करने वाला तो इंसान भी नहीं देखा मैंने कभी ज़िंदगी में। मुझे फिर भी उससे बेहद डर लगता था। मैंने खौफज़दा होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उन लोगों को रोक दो, मुझे तुमसे जुदा ना करें। अगर मैं तुमसे जुदा हुआ तो सलामत कोई भी नहीं रहेगा। मैं सबको निस्त व नाबूद कर दूंगा। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। इस बात का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। खुदा के लिए इनको रोक दो। मैं बार बार तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरी मोहब्बत को मेरी कमज़ोरी ना समझना। उसने लाचारी से कहा था। उसके अंदाज में एक बेहद बेबसी और दुख झलक रहा था। अचानक अंकल इरफान की आवाज़ कमरे से गूंजी, तुम एक जिन हो, तुम्हारा इंसान से मिलन नहीं हो सकता। तुम आग के बने हो और इंसान मिट्टी का। आग और मिट्टी कभी भी एक नहीं हो सकते। अंकल इरफान ने किचन में दाखिल होते कहा, मैं नहीं जानती थी कि उसकी क्या क्या बातें सुनी थीं, और मैंने चौंकते हुए एकदम से अपनी आंखें खोल दी। तुम बीच में मत आओ, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। वो गुर्राते हुए पीछे हटा। अंकल इरफान ने इंतहाई नरमी से कहा, असद, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे सब घर वालों का भी मुझे पता है। क्यों इस बच्ची को डरा रहे हो? इसने पथराई हुई आवाज़ में कहा, मेरी दीवानगी की हद अभी तुमने नहीं देखी, न जान सकते हो। 6 सालों से टूटकर चाहा है मैंने, इसे कैसे छोड़ दूँ? अंकल इरफान ने कदर हैरानी से पूछा, कहाँ मिली थी ये तुम्हें? उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, ये मेरे चचा से माफ़ी मांगने आई थी। मैंने हैरत से सर उठाकर इसकी तरफ देखा। मैंने अपने जहन पर काफ़ी जोर दिया कि मैंने कब किसी से माफ़ी मांगी थी, पर मुझे ज़रा भी याद ना आया कि वो कब की बात कर रहा था। माफ़ी पर किस लिए माफ़ी मांग रही थी? इसने अंकल ने इससे पूछा और मेरी तरफ हैरत से देखता हुआ बोला। वो कहने लगा, मेरे चचा के बेटे को इसने अपनी साइकिल से चोट लगाई थी, तब ये माफ़ी मांगने आई थी। उफ़ अल्लाह, ये तो बहुत पहले की बात कर रहा था, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ रही थी, तब साइकिल चलाती थी। फिर मैंने अपने जहन पर जोर दिया, मगर ऐसा कोई भी वाक़या मेरे जहन पर नहीं आया जिसकी वो बात कर रहा था। अंकल इरफान ने एक बार फिर पूछा, क्या तुम भी वहाँ मौजूद थे जब ये माफ़ी मांगने आई थी? वो कहने लगा, हाँ, शायद उस दिन मेरी खुशकिस्मती थी। मैं चचा के बेटे को देखने आया था, तब ये वहाँ पर मौजूद थी। इसके जाने के बाद चचा ने कहा, इंसान कितने अच्छे होते हैं, गलती भी मेरे बेटे की थी, फिर भी इसने आकर हमसे माफ़ी मांगी। इस बात पर मेरे दिल में इसके लिए नरम गोशा पैदा हो गया, वरना मैं इंसानों को बड़ा जालिम और बेरहम और सफाक मखलूक समझता था। ये मेरी ज़िंदगी से चली जाती तो भी शायद मैं इसको भूल भी जाता, पर ये रोज़ ही अपनी साइकिल पर हमारे घर के पास से गुजरा करती थी और मैं उसे देखने लगता। फिर एक दिन कुछ लोगों ने इसकी साइकिल इससे छीनना चाही, तो तब मैंने ही इसकी मदद की थी। ये एक बार फिर मेरे पास मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आई। जब मैंने अपने जहन पर एक बार फिर जोर दिया
तब मुझे याद आया कि ये बिल्कुल सच कह रहा है। ये बात मुझे याद आ गई थी जब मेरी साइकिल 2 लड़कों ने छीनी थी तो एक लड़के ने वाकई मेरी आकर मदद की थी। मैंने तब उसका शुक्रिया अदा किया था। फिर क्या हुआ? अंकल इरफान सारा माजरा शायद आज ही जान लेना चाहता था। मैंने अंकल इरफान को देखकर नफ़ी में सर हिलाया। अंकल इरफान ने अपनी आंखों के इशारों से मुझे चुप रहने की तलकीन की। वो कहने लगा, फिर ये रोज़ हमारे घर के पास से गुज़रती थी। मैं बहुत मसरूफ़ होने के बावजूद भी इसके आने से चंद लम्हे पहले वहाँ आ जाता था ताकि मैं इसे देख सकूं, अपनी तपतपी आँखों को ठंडा कर सकूं, अपनी आँखों की स्याह पुतलियों की प्यास को मैं बुझा सकूं। जिस दिन ये हमारे घर के पास गुजरा करती थी, चाहे मैं जितना भी मसरूफ़ क्यों न होता, मसरूफियत के बावजूद भी वो टाइम निकाल कर मैं इसको देखने ज़रूर आता था। फिर एक दिन अचानक ये न आ सकी तो उस दिन मैंने किसी पागल की तरह इसे ढूंढना चाहा। फिर ये मुझे ना मिली। फिर ये मेरी रूटीन बन गई थी। उसने यहाँ से शायद गुजरना छोड़ दिया था। फिर मैंने भी वहाँ पर आना छोड़ दिया। जब ये ना आती तो मैं मायूस होकर लौट जाता। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा कर उसके लौट आने की दुआएं मांगने लगता। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि ये मेरी मोहब्बत की तड़प थी। शायद मेरे अल्लाह को मेरी मोहब्बत, मेरा गिड़गिड़ाना पसंद आ गया था, या फिर इसकी पाक ज़ात ने मेरी दुआएं सुन ली थी। एक दिन ये अपनी गाड़ी में बैठी हुई मुझे नज़र आ गई। ये पिछली सीट पर बैठी अपनी यादों में कहीं गुम थी। मैं मौका पाते ही इसकी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैं इसकी जुल्फ़ों से खेलता रहा। इसके कॉलेज तक मैं इसके साथ गया। फिर मैंने वो सारा दिन अल्लाह से दुआएं मांगने में गुजार दिया कि अल्लाह पाक वो दोपहर को भी यहाँ से होकर गुजरे, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली और मैं अपने मुकर्ररा वक्त से भी कुछ देर पहले आ गया था। और वही कुछ पल बड़ी बेचैनी से मैं गुजार रहा था, और ये खौफ अलग था कि पता नहीं वो यहाँ से गुजरेगी भी या नहीं। तभी अल्लाह पाक ने मेरी बेताबी को ख़त्म कर दिया। वही गाड़ी मेरे सामने नज़रों के गुजर रही थी। मैं मौका पाते ही गाड़ी के अंदर दाखिल हो गया। वो अपनी सहेली के साथ बातों में मसरूफ़ थी। मैं बस उसे देखते ही कहीं गुम हो गया था। जब ये गाड़ी से नीचे उतरी तब मुझे एहसास हुआ कि इसकी मंजिल आ चुकी है। उस दिन से लेकर आज तक हर पल मैं इसके साथ होता हूँ। इस सारे वाक़े को 6 साल बीत चुके हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ, जिसको मैंने रब से गिड़गिड़ा कर मांगा हो। ये मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा इश्क, मेरा जुनून और मेरी आखिरी दीवानगी की हद है। अगर इसे एक पल के लिए ना देखूं तो मेरी आँखें जो हैं अंधी हो जाती हैं और कुछ देखने के काबिल नहीं रहती। इसकी आवाज़ सुनो तो मेरे कानों को सुकून मिलता है। वो कुछ और आवाज़ सुनना ही पसंद नहीं करते, और इसे मुस्तकिल छोड़ दूं ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। बस मौत ही मुझे इससे जुदा कर सकती है, पर तुम जैसे लोग तो हरगिज़ नहीं। अंकल इरफान ने इसकी सारी दास्तान सुनने के फ़ौरन बाद कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसको छोड़ के जाना होगा। वो गुर्राया, ये नहीं हो सकता। अंकल इरफान ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? और फिर अंकल इरफान मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उस पर फूंक मारी तो वो नीचे ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। मत करो ऐसा, मुझे मत तकलीफ़ दो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, छोड़ दो मुझे, इसने तड़प कर कहा। अंकल इरफान ने अपना अमल रोका नहीं था। वो जितना रोक रहा था, अंकल इरफान अपना अमल उतनी ही तेज़ी से जारी रखे हुए था। वो फूंक मारते रहे। वो जितना तड़प रहा था, अंकल इरफान भी उतनी तेज़ी से पढ़ाई करके उसको फूंक मारते रहे। मुझे ना जाने क्यों इसकी ये हालत देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा, अंकल वो मर जाएगा। वो कहने लगा, बेटा ये बहुत डीठ है, नहीं मरेगा, इसलिए इसे मरने दो। अंकल ने अभी भी मुंह में कुछ पड़ना ही छोड़ा ही नहीं था।
वो नीम बेहोशी में हो चुका था। मैंने कहा, नहीं अंकल, प्लीज़ इसे छोड़ दें, वो बेचारा मर जाएगा। मुझे दिली तौर पे अफसोस भी और तकलीफ़ भी हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसे यहाँ से गायब कर देती। तभी आमिल हसन कुछ किचन में दाखिल हुए और इससे इस हाल में देखकर अफसोस करने लगे। हाथ हौला रखो यार, हाथ हौला रखो, वो मर जाएगा। अंकल इरफान ने बहुत ही आहिस्तगी से कहा, इसे जी कर करना भी क्या है। तभी अचानक यकदम किचन की खिड़कियां खुलने और बंद होने लगी। एक खिड़की की पट खुलती और दूसरा बंद हो जाता। मैं गौर गौर से खिड़की को देख रही थी कि एक औरत किचन की खिड़की से अंदर दाखिल हुई। उसने ज़ोर से असद की तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, वो मर जाएगा। उसे कुछ हुआ तो जिंदा तुम लोग भी नहीं बचोगे। इसने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? आखिरकार बेटे की मोहब्बत तुम्हें खींच लाई। इस दहलीज पर अंकल इरफान ने इनको कड़क लहजे में पूछा। माँ हूँ मैं इसकी, जब बेटा माँ को पुकारेगा तो माँ कैसे नहीं आएगी। इसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर अपने बेटे की तरफ फूंक मार दी। इसके जिस्म पर जो जख्म नज़र आ रहे थे, इसकी माँ की फूंक मारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से वो भरने लगे। तब मैंने अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया कि कोई तो था जो इस बेचारे के पास आया, वरना अंकल इरफान तो इसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। समझा दो अपने बेटे को, ये मेरी बेटी के साय से भी दूर रहे, इसमें इसी की भलाई है। अगर ये मेरी बेटी के पास भी आया या इसे तंग किया तो अगली बार तुझे पुकार नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे पुकारने से पहले ही मैं इसे मौत की घाट उतार दूंगा। इसे महज मेरी धमकी ना समझना, मैं जो बात कहता हूँ उसे करके भी दिखाता हूँ, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। अंकल इरफान कड़क कर लहजे में बोले। वो औरत कहने लगी, मैं माँ हूँ इसकी, मुझे उम्मीद है मेरे समझाने से ये समझ जाएगा। आप फिक्र न करें, ये अब इस लड़की के पास कभी नहीं आएगा। इस औरत ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर अपने बेटे पर फूंक मार दी। दोनों हवा में तहलील हो गए। आप यकीन करें, मुझे दिली सदमा पहुंचा था कि मैं अब कभी इस जिनजात असद को दोबारा नहीं देख सकूंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अंकल इरफान ने मेरी आंसू देख लिए थे। मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ रखते हुए बहुत ही प्यार से कहने लगे, बेटी तुम परेशान ना हो, ये जिन्नात कौल के बड़े पक्के होते हैं। जब इसकी माँ ने कह दिया कि ये अब तुम्हें तंग नहीं करेगा, तो मुझे भी उम्मीद है कि अब ये वाकई नहीं आएगा और ना कभी तुम्हें तंग करेगा। अंकल ने मेरे रोने की वजह मेरा डर और खौफ समझा, लेकिन दर हकीकत मुझे इसका दुख हो रहा था। पता नहीं इस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा, वो ठीक भी होगा या नहीं, वो मुझे फिर मिलने आएगा या फिर कभी नहीं। मैं इसलिए बहुत परेशान थी। मुझे रह रहकर उसका ख्याल सताने लगा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिएगा। शुक्रिया।